आपको बताया कि फुल्दाबाद का बहुत बड़ा एहसान है, आप लोगों की मोहब्बत है। तो आज का दिन आप नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह तो 1 महीने के अंदर हम वो शादी खाने का काम भी हम शुरू कर डालेंगे। लेकिन इम्तियाज़ अली को मालूम है कि कैसा पैसा निकाल के लेके आना और कैसे काम करवाना है। रेडी करूँ जगह तो बेहतरीन है। आइए के अंदर 26 तारीख के दिन एक मेगा हेल्थ कैंप को यहाँ पे इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत बड़े लेवल पे नारे तकबीर। और कौन साथ में आइए जी, आज मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना एक फुल फ्लेज्ड दफ्तर आज फुल्दाबाद के अंदर खोला है। मैं मजलिस की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे ज़िला सदर समीर साजिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो ज़िले में घूम के जिस तरह से मजलिस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ फुल्दाबाद के तमाम ज़िम्मेदार, फुल्दाबाद के बुज़ुर्ग, नौजवान, हमारी माएँ बहनें, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फुल्दाबाद की आवाम ने जिस तरह की मोहब्बत इलेक्शन के दौरान मुझ पर निछावर की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसी का नतीजा है कि आज मैं आप लोगों की दुआओं, आप लोगों की मेहनत की वजह से मैं पार्लियामेंट जाके पहुंच सका हूँ। एक तरह से आप लोगों का एक एहसान है, फ़र्ज़ है, और मैं ईमानदारी के साथ, अब चूँकि ऑफ़िस खुला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ऑफ़िस खुला है। हम ये ऑफ़िस खोलने का मकसद ये है कि हम अपने लोगों के करीब और आना चाहते हैं, हमारे रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। जितने भी मसले मसाइल हमारे तौर से हम उसका हल निकाल सकेंगे तो उसकी पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम महीने में एक आध दिन क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वक्त आकर यहाँ पर दारुसलाम के अंदर बैठें, लोगों के साथ मुलाकात करें, जनता दरबार टाइप का एक यहाँ पर भी हम लोग जितने भी मसले मसाइल हैं, हमारे सदर साहब, हमारे पार्टी के जितने भी अहदेदारान हैं, वो लोगों के मसले लेकर आए और बताएं। अब चूँकि ऑफ़िस खुला है, हम सोच रहे हैं इसकी शुरुआत एक अच्छे नेक काम से शुरू करें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फुल्दाबाद के अंदर 26 तारीख के दिन एक मेगा हेल्थ कैंप को यहाँ पे इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत बड़े लेवल पे, जहाँ पर हमारे इमरान सालार साहब और उनकी पूरी टीम इस बात का ख्याल रखेगी कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको मुफ्त में दवाइयाँ भी मिले, उनके टेस्ट जितने भी हो सकते हैं वो टेस्ट हो।
और जैसा आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले औरंगाबाद में जो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें जिन जिन पेशेंट्स को ऑपरेशंस की ज़रूरत है या बाद में उनको फॉलोअप की ज़रूरत है, हमारी टीम उसको लगातार फॉलोअप कर रही है। और जो टेस्ट एक गरीब आदमी सोच नहीं सकता है कि इतना पैसा डालकर वो एक टेस्ट करा सके, अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मजलिस की पूरी टीम हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करके इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अच्छी सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि खुल्दाबाद का बहुत बड़ा एहसान है, आप लोगों की मोहब्बत है, तो मैंने खुल्दाबाद के ज़िम्मेदारों से ये कहा है कि कुछ एक ऐसा काम बताइएगा कि जो मैं एक खासदार रहते हुए कर सकूं, फिर आगे कभी रहे ना रहे लोग याद करें कि मतलब ये काम है तो खासदार साहब के पीरियड में यहाँ पे हुआ इंशाल्लाह। यहाँ पर जितने भी काम है, चाहे वो स्कूल का हो, मुझे शादी खाने के ताल्लुक से बताया गया है, भी हमारे भाई ने शादी खाने के ताल्लुक से बताया गया है, अगर शादी खाने की ज़मीन जो दी गई है, जिसका NOC दिया गया है, अगर वो पूरा अगर उसका पेपर वर्क अगर कंप्लीट हो जाता है तो आज का दिन आप नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह अगर वो उसका पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है तो 1 महीने के अंदर हम वो शादी खाने का काम भी हम शुरू कर डालेंगे। बशर्ते कि चूँकि वो NOC गवर्नमेंट के पास से, कलेक्टर के पास से भी लेना पड़ती है, जगह वक्त की अगर है तो उसमें क्लैरिटी कितनी है, ये सब देखते हुए इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश रहेगी कि एक अच्छा शादी खाना हम यहाँ पे खुल्दाबाद के अंदर बनाएं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा टूरिज़्म को लेकर हम बहुत ज़्यादा संजीदा है। अभी सदर साहब ने बताया है कि जो बनी बेगम का बाग है, हम उसको भी बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाने के ये कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं कॉलेज के पीरियड में आया था तो मैं समझता हूँ उससे खूबसूरत जगह खुल्दाबाद में मुझे नज़र नहीं आई थी जो बनी बेगम के बाग में है। हमने दरगाह के अंदर एक रोड का काम शुरू किया था, वो रोड का काम चल रहा है। और भी इंशाल्लाह जितने भी तरक्याती काम रहेंगे कोशिश करेंगे ये बात को समझते हुए कि इम्तियाज़ जलील को चाहने वाले लोग जो है वो मजलिस के अंदर है, और बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो सभी लोगों ने तय करके रखा है कि हम हमारा पैसा किसी को भी देंगे लेकिन इम्तियाज़ जलील को नहीं देंगे। लेकिन इम्तियाज़ जलील को मालूम है कि कैसा पैसा निकाल के लेके आना और कैसे काम करवाना है। साहब एक सवाल है आपसे, आज इलाहाबाद के अंदर जो रोड्स का हाल है, जो यहाँ पे सुविधा नहीं है, जो पीने का पानी नहीं है, जो चेम्बर लाइन्स नहीं है यहाँ पे, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए बहुत अफसोस की बात है, मैंने जब पानी का यहाँ पे मुझे बॉटल्स लाकर दिखाई गई थी, हमारे मजलिस के ज़िम्मेदारान कोर्ट में गए हुए हैं और कोर्ट को भी ये बताया है कि पानी की हालत कैसी है करके, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इतनी बड़ी आबादी वाले एक तालुके के अंदर अगर इस तरह के सड़कों की हालत है, और जो टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा शहर है उसमें, मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मरतबा यहाँ पर अंदर आई और हम अपनी नज़रें इसके ऊपर गाड़े तो यकीनन हम सरकार के पास से, केंद्र सरकार के पास से बहुत सारा फंड लेके आ सकते हैं। और जितने भी यहाँ पर जो बेईमानी के धंधे चलते हैं, चाहे वो रोड बनाने के अंदर हो या दूसरे काम के अंदर हो, उसमें इम्तियाज़ जलील के सामने कोई मुरावत नहीं होती है। इंशाल्लाह किसी को जेल भेजना पड़ेगा तो जेल के अंदर भी भेजेंगे, लेकिन पब्लिक के साथ में कोई खिलवाड़ पब्लिक के पैसे का कोई दुरुपयोग कर रहा है, मेरे हिसाब से उनको बख्शना नहीं चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे और मुझे आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है कि अगर कोई सड़क 1 साल पहले, 1.5 साल पहले बनी हुई है और उसकी हालत अगर खस्ता हो गई है, आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। ये सड़क 1.5 साल पहले बनी हुई थी और ये उसकी हालत ऐसी हो गई है करके, हम उसी ठेकेदार के ज़रिए बनाने का हम गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविज़न लेंगे। कानून के अंदर इस तरह का एक प्रावधान है, तो पानी, सड़क और बाकी दूसरे जितने भी सुविधा हैं उसके लिए हम इंशाल्लाह करेंगे पूरी कोशिश। जो आप लोगों को पता होगा कि मैंने खुद ने तो औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया, PIL, कि जितने भी जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर वैकेंसीज़ है वो वैकेंसीज़ को भरने के लिए, और मैं वकील ना होते हुए भी मैं अदालत के सामने, हाई कोर्ट के सामने वकील बनकर खड़े रहता हूँ और मैं उसकी पैरवी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ औरंगाबाद के हद तक नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उन्होंने अदालत के बेंच के ऊपर बैठ के ये कहा कि ये पिटीशन इतनी इम्पॉर्टेंट है जो खासदार इम्तियाज़ जलील ने ये किए हैं, अब हम इसको सिर्फ औरंगाबाद के घाटी के हद तक नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कहाँ कहाँ क्या कमी है हम उसके बारे में ध्यान देंगे। पिछली जो हियरिंग हुई
तो उस हियरिंग के अंदर हमको सरकार की तरफ से एक जवाब आया कि हमने घाटी के अंदर इतने पोस्ट भरने का हमने फैसला कर लिया है, उसका एडवर्टाइजमेंट भी निकल चुका है। तो मैंने अदालत को ये बताया कि हम घाटी को कितना भी मजबूत कर ले, अगर हमारे ग्रामीण इलाके के जो हॉस्पिटल्स हैं, और मैंने नाम के साथ ये कहा कि कन्नड़ हो गया, गंगापुर, वैजापुर, खुदाबाद, सोएगांव, पैठन, ये अगर हॉस्पिटल्स को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, वहाँ पे डॉक्टर्स और स्टाफ अगर नहीं देंगे, तो पूरा लोड दोबारा यहीं पे घाटी के ऊपर आएगा करके। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर को भी इसके अंदर पार्टी बनाया गया, उनके डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया गया है। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि खुदाबाद का हॉस्पिटल जो है, सिर्फ खुदाबाद ही नहीं, जितने भी ग्रामीण हॉस्पिटल्स हैं, पूरी तरह से सिर्फ इक्विपमेंट्स के साथ डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जितने भी लगेंगे, वो पूरी तरह से हम वेल इक्विप करेंगे कि ताकि कोई भी पेशेंट अगर वहाँ पर गया तो उसको ये बोलना नहीं चाहिए डॉक्टर ने कि यहाँ पर नहीं, अब तुम घाटी जाओ या औरंगाबाद में जाके इलाज कराओ करके। तो हमारी कोशिश रहेंगी इंशाल्लाह। हॉस्पिटल के ताल्लुक से मैं खुद बहुत संजीदगी इसके पीछे लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा दुआएं अगर किसी काम के लिए मिलती है तो उस गरीब पेशेंट के लिए अगर आप कुछ सुविधाएं मुहैया करवा के देते हैं तो यकीनन वो लोग आपको जिस तरह की दुआएं देते हैं, तो उसी की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पंजे साहब जब से हजार में तुम्हारा पंजे आ गया चालू करो अंदर आ सर अंदर आ जाओ मजलिस मुस्लिम की से नाम मजलिस पड़ गया 2012 से जब से असद साहब आए थे, जब से माशाल्लाह। अच्छा अखिल भाई फोटो लेने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है तो सैयद इम्तियाज जलील साहब के हाथ से ओपनिंग हुई है खुदाबाद में ताज कलेक्शन की। 10 साल से अंजाम दे रहे हैं, कपड़ों का धंधा है हमारा माशाल्लाह। तो ये आज जो है तो हैट्रिक थी हमारी ताज कलेक्शन की, ताज किड्स वेयर, ताज कलेक्शन, ताज फैंसी कॉर्नर। तो माशाल्लाह यहाँ के आवाम जो है खुदाबाद की काफ़ी सपोर्ट किया हमको यहाँ पर उन्होंने, और इतना हमको आज यहाँ पर मुकाम पे पहुँचा है कि आज हमारी 3 शॉप है खुदाबाद के अंदर। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ, और सैयद इम्तियाज जलील मेरी ख्वाहिश थी कि वो हमारे दुकान पे आए और ओपनिंग करे। तो आज माशाल्लाह इतना खुश हूँ मैं कि बता नहीं सकता कि एक MP पर हमारा इम्तियाज जलील साहब इतने जो है तो मोहब्बत भरे और सब में मतलब मिलनसार है कि एक बोलने पे माशाल्लाह हमारे आज जो है तो अहमदाबाद में तशरीफ़ लाए
और ओपनिंग के लिए कौन सी चीजें आपके पास है? क्वालिटी जीन्स, टी शर्ट, गॉगल्स, बेल्ट वगैरह और कपड़ों की भी बच्चे किड्स के अपने पास तो अच्छी क्वालिटी में है और रिजनेबल रेट में है। जैसे कि जो बाहर आपको 800-900 में पैंट मिलती है तो हमारे पास 600-650 में आपको मिल जाती है। और शर्ट का प्राइस भी जो है तो काफ़ी हमारे पास रिजनेबल है, 400 में ही सिर्फ, जो कि बाहर आपको 600-650 में मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमारे पास। और ये हमारे छोटे भाई है। कुछ ऑफर है आपके पास अभी फिलहाल? ऑफर मतलब रेट इतना कम है, मेरी मार्जिन जो है सिर्फ 50 से 100 रुपये एक पैंट के पीछे, तो इसलिए ज़्यादा बढ़ के बताते नहीं और मतलब रिजनेबल रेट लेते हैं। आपका नाम बोलो। शेख अजरुद्दीन। फारसी में, फारसी से उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, फारसी के अंदर आई। और इसमें काटिया रखिए, बाहर के लोग को गाइड करवाइए उसी लाइन से। थोड़ा एक मिनट अल्लाह ने बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा बोलते दुनिया में लाए तो यहाँ तक किस तरह से पहुँचा। ये दोनों आइनों में पूरी तफसील है, शब मेराज से लेकर यहाँ तक। इसमें चारों असादी का नाम भी है, लेकिन ये दौर में फ़ारसी नहीं आती, बल्कि मालूमात के लिए यहाँ मुख्तसर इंग्लिश में लिख के लगाया गया। बाहर शौकीन के उर्दू में इसका तर्जुमा तफसील की किताब मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में लाए तो दूसरे नंबर पर हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात की है। इन्होंने अपने खलीफा तीसरे नंबर पर हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बात की है। इन्होंने अपने खलीफा 19वें नंबर पर ख्वाजा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को दिए। इराक़ में अपने खलीफा 20वें नंबर पर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के लिबास अता हुआ। उन्होंने अपने खलीफा नूरुद्दीन बाइसादा उनको मिला। उन्होंने ये लिबास 22वें नंबर पर ज़ैनुद्दीन का पैदाश कर दिया, लेकिन आप ये पता इधर देख साहब। ये सर थोड़ा आगे आइए आइए। ये पूरा हमारा एरिया 220-220। नहीं, खबरस्तान अगर छोड़वा ले तो कितना एरिया बचेगा? जितना लग रहा है अपन लेंगे ना पट्टा पूरा सर, गार्डन भी पार्किंग वगैरह कुछ जगह इधर। सर इसको रोड दो है, एक सामने का फ्रंट रोड भी है, मेरी बैक साइड से भी रोड है इसकी। इधर पार्किंग की भी सर पार्किंग जगह है इधर, और पार्किंग वो भी एक बनी हुई है सामने।
वगैरह के लिए जाने को बढ़िया रहेगा। जगह तो बेहतरीन है। और ये आप की तरफ से वर्कबोर्ड को एक एनओसी के लिए दिए गए हाँ दे दिए सर। अपन ने है तो वर्कबोर्ड को इसके बेसिस के ऊपर कि हम फंडिंग कर रहे हैं वो एनओसी निकलवा के देने की जिम्मेदारी मैंने कमिट किया हुआ हूँ कि 1 महीने के अंदर है तो हम काम शुरू करेंगे। जी सर चलो यहीं भी आए अच्छा 2 बात पूरा करने को भी देता है सर। अरे भैया इधर क्या बोल रहे थे?